نار على ابني الله يحرق قلب إسرائيل يا रब। इसराइल ने गजा में जंग के दौरान महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यवस्थित तरीके से तबाह करके फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार कृत्य किया और यौन हिंसा को युद्ध की रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया। इसराइल पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में शुरुआत में ही लिखा गया है कि एक इंसान जितना सहन कर सकता है, इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से उससे कहीं ज्यादा यौन प्रजनन और लिंग आधारित हिंसा यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस फिलिस्तीनियों पर किया। रिपोर्ट में इसराइली फौज पर आरोप लगाया गया है कि वे अक्टूबर 2023 में दक्षिणी इसराइल पर हमास के हमलों के बाद फिलिस्तीनियों को दंडित करने के लिए सार्वजनिक रूप से जबरन कपड़े उतरवाने और यौन उत्पीड़न का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते जिनेवा में यूएन द्वारा आयोजित एक सुनवाई के दौरान गजा में रहने वाले एक पुरुष नर्स ने अपना बयान दिया। इस बयान में जो कुछ भी उन्होंने कहा वो वाकई झकझोर कर रख देने वाला है। उन्होंने कहा, इस्राएली बलों ने मुझे अगवा कर लिया था और सार्वजनिक रूप से मेरा अंडरवियर तक उतार दिया था। कैद के दौरान मेरे गुप्तांगों पर प्रहार किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्राएली सेना ने फिलिस्तीनी पुरुषों और लड़ाकों के कपड़े उतारे और जबरन सार्वजनिक रूप से उन्हें नंगा किया। इसके अलावा इस्राएली हिरासत में कैदियों का यौन उत्पीड़न तक किया गया, साथ ही जानबूझकर हत्याएं भी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सभी कृत्यों को फिलिस्तीनियों के प्रति इस्राएली सेना की मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का हिस्सा बनाया गया है। हालांकि इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस रिपोर्ट का खंडन किया है। उन्होंने दावा किया कि यूएन की रिपोर्ट बायस्ड और यहूदी विरोधी है। नेतन्याहू ने कहा, हमास द्वारा किए गए मानवता के विरुद्ध अपराधों और युद्ध अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर झूठे आरोपों के साथ इसराइल पर हमला करने का विकल्प चुना है। जानकारी के लिए बता दें कि इसराइल ने बीते महीने ही खुद को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग कर लिया था। इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी समझौते के दौरान इसराइल ने गजा में पहुंचने वाली सहायता सामग्री पर रोक लगा दी थी और साथ ही बिजली आपूर्ति भी काट दी थी। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया था कि वो हमास पर युद्ध विराम समझौते की समय सीमा को और बढ़ाने का दबाव डाल रहे हैं। गजा में मानवीय सहायता समूह मर्सी कॉर्प्स की केट फिलिप्स बेरासो ने गुरुवार को एक बयान में कहा, गजा में सभी सहायता और सामान को प्रवेश करने से रोकने के इसराइल के फैसले से पहले से ही पीड़ित परिवारों को भोजन और दवा से वंचित होना पड़ रहा है। उनके इस कदम से पिछले हफ्ते से बाजार में रोजमर्रा का जरूरी सामान जैसे तेल, आटा, चावल, इन सब की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं। उन्होंने कहा कि गजा में लाखों लोगों की जान दांव पर लगी है और वो जंग में एक बार फिर से खुद को कतई नहीं झोंक सकते। बहरहाल यूएन ने जो इस्राएली फौज पर आरोप लगाए हैं उस पर दुनिया भर के तमाम मुल्क क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। A world of impunity, where violations of the